बहुत समय से आप सभी एक नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहे थे कि आखिर नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ रही हैं, कब तक आएंगी, इसका पीछे का कारण क्या था, ये सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ फ्रेंड्स। और नया चयन आयोग क्या है, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। और आखिर भर्तियां क्यों नहीं आ रही थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में ही डेली पोस्ट आपको पढ़ने को मिल रही थी कि इतनी पोस्टें खाली हैं, इतनी पोस्टें खाली हैं, सरकार जल्द से जल्द भरेगी, लेकिन आपके माइंड में भी ये सारी चीजें आ रही थी कि आखिर भरेंगे तो कब तक भरेंगे। देखिए हुआ क्या कि 13 अप्रैल 2023 को एक मीटिंग होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, ठीक है। उसमें डिस्कस किया जाता है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 15A, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पर दे दूंगा कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल पटवारी के लिए क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव क्लासेस मैथ की आप 6 से 7 बजे के बीच लगा सकते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स जिन्होंने एमएससी में की हुई है, जिनके पास एनहेंस नॉलेज है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बहुत ही प्यारा मैथ आप सभी को करवा रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लेना टाइम से पहले, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, क्लियर। जो नीडी स्टूडेंट्स है, जरूरतमंद है, व्हाट्सएप कर लेना। पिछले 1.5 से 2 सालों के बीच में हमने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज करवाए हैं, तो आप भी एनरोल्ड कर सकते हैं। चलिए मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो मुद्दा क्या है कि 13 अप्रैल 2023 को एक बैठक होती है, ठीक है, जिसमें डिस्कस किया जाता है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 15A। ये आखिर ये चीज क्या थी, इसमें यह था कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को आपका बढ़ाया जाए, ठीक है, 2 साल से आई थिंक पता नहीं कितने साल तक करना था, ठीक है। ये तो जब नोटिफिकेशन आनी थी तभी पता लगना था, ठीक है। और उसमें एक और चेंजेस आपका होना था फिक्स्ड सैलरी को लेकर कि कितनी फिक्स्ड सैलरी आपको वहां पर मिलेगी। लेकिन बाद में ये मुख्यमंत्री साहब ने और सरकार की तरफ से ये जो फाइल थी वो होल्ड पे चली गई। होल्ड पे जाने का मतलब ये होता है कि जो विभाग आपकी पोस्टें लेने वाला था, ठीक है, जैसे आपका शिमला बोर्ड के तहत जो भी पोस्टें निकलने वाली थी, ठीक है, उसमें होता क्या है कि वो अब पोस्टें रुक गई, क्योंकि एक एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर था जिसके लिए ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म लिए गए थे, लेकिन बाद में किसी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो थे वो नहीं लिए गए। कारण यही था कि जो फाइल थी वो होल्ड पे थी, ठीक है। रूल नंबर 4 और रूल नंबर 15A के बीच में क्या चेंजेस होना है उसके बीच में ये सारी डिस्कशन चली हुई थी, ठीक है। और क्योंकि देखिए कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है कि हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहेगा वगैरह वगैरह, पूरा सब कुछ एक नोटिफिकेशन में लिखा होता है जब भी किसी भी पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसलिए डिपार्टमेंट रुका हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है सरकार की तरफ से, ठीक है, कि जो भी पोस्टें जिस तरीके से पहले भरी जा रही थी आरएनपी रूल्स के तहत उसी के तहत होगी और उन्हीं भर्ती नियमों के तहत होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर सुनिश्चित कर सकता हूँ कि ये जो 6000 पोस्टें की बात हो रही है बार बार, ठीक है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें देखिए आपके स्टाफ नर्सेस भी हो सकता है, ठीक है, नर्सेस बिल्कुल होगा क्योंकि मेडिकल में काफी ज्यादा कोलैप्स इस टाइम चल रहा है, ठीक है। पटवारी निकलेगा 100% निकलेगा, ठीक है। टीजीटी कमीशन जेबीटी वगैरह सब कुछ ये निकलेगा, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल, ठीक है। और साथ में आपका सब इंस्पेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, एलाइड का फॉर्म आपको इसमें देखने को मिल सकता है, 100% ही मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक और चीज फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, सोल्व पेपर, एमसीक्यूज, वीडियो कोर्स, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स, जितना भी आपको चाहिए तो आप सिंपली व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा आप सभी के पास। अब एक और चीज के ऊपर आते हैं, नया चयन आयोग के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आखिर नया चयन आयोग क्या है और कब तक ये बनेगा। देखिए नया चयन आयोग ऐसा नहीं कि आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिए और कल तक पूरा का पूरा स्टाफ आ गया और परसों से आपके पेपर जो वो लेना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस बीच में आपके जो पेपर है वो शिमला बोर्ड के तहत लिए जाएंगे और जैसे जैसे ये अपने बिल्कुल फोर्स में आ जाएगा, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपके जो आगे के पेपर है वो नया चयन आयोग के अंडर आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी के फिलहाल इतना हम कह सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो शिमला बोर्ड के तहत ही लिए जाएंगे, ठीक है। ये जो चयन आयोग नया गठन बात हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज इंप्लीमेंट हो जाएगा और परसों से आपके पेपर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये फोर्स में आता है उससे पहले पहले जितने भी आपके पेपर्स हैं, ठीक है, वो आपके शिमला बोर्ड लेने वाला है, ठीक है। और इसमें आपके वो सारे पेपर लिए जाएंगे जो भी आपने फिल किए हैं, ठीक है, और फिल करने हैं। अगर आपके पास एडमिशन आईडी नहीं होगा एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको दोबारा फीस देनी पड़े, ठीक है। ये बात की बातें हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक्स है, ठीक है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है आपके सभी के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जानकारी के लिए और
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपने चयन आयोग को लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और कब तक ये आ जाना चाहिए। और मैं आप सभी को ये इतना कहना चाहूंगा कि जो जितनी भी भर्तियां हैं अगस्त के बाद, ठीक है, अगस्त के बाद ये कंटिन्यू फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है। मतलब अगस्त के बाद धीरे धीरे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कहीं पे भी कंफ्यूजन है, पता नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप करिए, एक्सपर्ट्स के अंदर आप बात भी कर सकते हैं। एनालाइज टीम है, ठीक है, टेस्ट टीम है और स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम है, उनसे आप बात कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, व्हाट्सएप करिए और आपकी हम बात भी टीम से करवा देते हैं, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।